महोदय, हमारा प्रश्न है खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित। महोदय, एक तो मेरा प्रश्न था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से काफी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक 9 जगह अभी तक खाली है, जो सत्यापन वगैरह का मामला सरकार बता रही है, तो वो तो कर लेंगे। महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न है कि सुदूर क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम से लोगों को राशन मिलता है, जहां नेट है ही नहीं। अब नेट नहीं होने से, टावर नहीं रहने से वहां बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो वैसे स्थिति में उपभोक्ताओं को राशन कैसे मिलेगा? तो माननीय मंत्री बताएं कि उसके लिए इन्होंने कौन सा कार्य योजना बनाया है जिससे लोगों को सही समय में राशन उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल मुर्मू जी का जो प्रश्न है वो खाद्य आपूर्ति विभाग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 में से 255 पद रिक्त था, जिसको महोदय हमने स्पेशल केस में नियुक्ति करवाया है महोदय। और राज्य में काफी अभाव था एमओ का, और उस अभाव को कम किया गया। तो अभी रही बात, जहाँ तक 9 जो एमओ का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, वो जांच चल रहा है, और जैसे ही सत्यापित होगा उसको भी हम लोग बहाली कर देंगे। दूसरा इनका पूरक है कि क्या सुदूर एरिया में अनाज सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो मतलब पहले 2G मशीन था, और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो पारदर्शिता थी कि हम 2G को 4G कैसे करें, और महोदय इसमें काफी होमवर्क करना पड़ा। उसके बाद जाके हम लोगों ने 2G को 4G में हमने तब्दील किया है, और हमें लगता है कि महोदय हर जगह ये मशीन अब पहुंच चुका है। जितने भी पीडीएस जो दुकानें हैं महोदय, सबको हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दिया गया है। अब हमें लगता है महोदय ये दिक्कतें नहीं आएगी। अब जहाँ 2G था, अब 4G मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सही समय पर नियमित तौर से अनाज वितरण किया जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य, और कुछ पूरक है? हाँ महोदय, एक पूरक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं सर, हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। इस राज्य में लगभग 40,000 पीडीएस दुकान है महोदय। हम लोग ड्राइव भी चलाते हैं, कोई किसानों को, खासकर जो लाभुक को कोई कष्ट ना हो, तो जांच भी करते हैं, और जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं महोदय। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? देखिए महोदय, आज भी हकीकत यही है कि सुदूर क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और दोनों तरह की बात है। हकीकत यही है कि जब तक जनता में जागृति ना हो, वो भी समझता है कि मेरा डीलर के रहमो करम पर मिल रहा है, और इसीलिए 2 महीना के बाद भी जाता है तो 2 महीना का राशन नहीं मिला, तीसरा महीना का मिला। लेकिन इन तमाम सवालों को आखिर कौन इसको मॉनिटरिंग करेगा? मॉनिटरिंग करने वाला कौन होता है? मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो डीलर के साथ हो जाता है। हकीकत यही है महोदय। तो इसीलिए इनके पास ऐसा कौन सा तरकीब है जिस तरकीब से वो राशन लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो सके? ये चीज मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। सर ये पीडीएस जो सिस्टम है सर, वो और पारदर्शिता हम बना रहे हैं, ये बात सही है। माननीय सदस्य जी की जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है महोदय। पूर्व में अगर आप देखिएगा ये सिस्टम काफी लैप्सेस था, इसको ठीक कर रहे हैं महोदय। और जब जब हमको शिकायतें मिलती है तो डीसी के माध्यम से, या फिर हमारे डीएसओ के माध्यम से, या फिर एजीएम या फिर एमओ के माध्यम से हम लोग जांच कराते हैं। अगर माननीय विधायक जी को लगता है पर्टिकुलर कहीं पे कोई चिन्हित अगर बताएं, अगर कहीं गड़बड़ियां हुई है महोदय, तो हम जांच कराएंगे, और जांच में अगर गड़बड़ी पाए तो उस पर हम दोषी पर कार्रवाई करेंगे महोदय।
ठीक। अब आगे बढ़ेंगे तो हमको निराशा हाथ लगेगा। हो गया पूर्णिमा जी, हो गया। गाड़ी छूट गई, आप काफी लेट हो गया, हम पीछे जा नहीं सकते हैं, फिर उसको दूसरा रूप में डालिए। ठीक। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।